पूरे बिहार में 10,000 जिम होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए कि मिनिमम उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, बेरोजगार हैं। और सिर्फ बेरोजगार नहीं, जिस तरह से जिम से भी ज़्यादा रस वाले कई ऐसे जगह हैं जो कि खुले हुए हैं। कि सरकार को जो है सो डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए और जिम को ओपन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिम से जुड़े लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। कोरोना महामारी के कारण लंबे वक्त से जो राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जितने भी जिम हैं वो बंद चल रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और आप यहां पे तस्वीर में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो जिम ट्रेनर हैं, जिम ओनर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर भी है और साफ तौर पर लिखा गया है सेफ जिम, सेफ ट्रेनर, सेफ फिटनेस इंडस्ट्री। हम कुछ यहाँ पे जिम ओनर्स भी हैं, जिम ट्रेनर्स, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं जो आज आप लोग पटना के जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुँचे हैं? आज हम लोग विवश होकर, क्योंकि काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि लगभग 1.5 साल से हमेशा होता है कि जिम को बंद कर दिया जाता है, खोलने का आदेश का हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार होता रहता है, इंतज़ार और ख़त्म नहीं होता, वो आदेश आता ही नहीं है, पता नहीं सबसे लास्ट में आता है। और इस बीच में क्या होता है कि सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितनी मुसीबतें आ जाती हैं जिम ओनर के ऊपर और ट्रेनर के ऊपर। जैसे कि किराया हो गया जिम का, स्टाफ की सैलरी हो गई, कितने ऐसे लोग हैं जो घर का किराया भी देना पड़ता है, बच्चों का फ़ी है, और भी बेसिक जो नीड्स है, खाने पीने का खर्चा आजकल देख रहे हैं हर चीज़ महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल हो या फिर वो सरसों का तेल हो, सब कुछ। इस 1.5 साल में ऐसा हुआ कि पूरे बिहार में कम से कम 150 से 200 जिम बंद हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं। वो बिजनेस ठप हो गया है, कोई गांव में जाके ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है, ऐसा हालत हो गया है हमारे बिजनेस से जुड़े लोगों का। तो आज यहाँ पे उपस्थित होकर हम लोग सब पूरे बिहार के जिम ओनर और ट्रेनर की तरफ से एक रिक्वेस्ट पत्र देने आए हैं, एक आग्रह पत्र देने आए हैं यहाँ के डीएम साहब को कि जब भी मीटिंग होती है हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि शायद खुलने का आदेश आए, और मीटिंग का आदेश का जो लेटर होता है वो पढ़ के निराश हो जाते हैं। तो कम से कम आगे जो मीटिंग हो उसमें हमें निराशा ना हो। सब सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन के तहत ही खोला गया है, जो भी बिजनेस है सबको गाइडलाइन जारी किया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिम के जो बिजनेस है, सुरक्षा के लिए ही गाइडलाइन जारी करना, तो सुरक्षा के नियम बनाएं, चाहे वो जितना भी सख्त हो, जितना भी ज़रूरी हो, बेस्ट पॉसिबल रूल उसको इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, और हमें जिम खोलने का इजाज़त दे। इससे कम से कम हमारा जो बेसिक भरण पूरण जो है, जो हमें समस्याएं आ रही हैं, उससे हम लोगों को निजात पाएंगे। और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और भी बाकी सारे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम पूरे बिहार में 10,000 जिम होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए कि मिनिमम उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, बेरोजगार हैं। और सिर्फ बेरोजगार नहीं है, जिस तरह से पूरे देश और पूरे दुनिया में कोरोना महामारी के कारण ही काफ़ी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, उसी संदर्भ में जिम को भी बंद रखा गया था। हाँ, उसी संदर्भ में जिम को बंद रखा गया। लेकिन होता क्या है ना कि जिम सबसे पहले बंद हो जाता है, और जब खोलने के बाद, अभी जैसे देखिए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में लगभग सभी चीज़ें खुल गई हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग भी न्यूज़ कवर करते ही होंगे, जहाँ पे कि कोई भी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा है। जिम से भी ज़्यादा रस वाले कई ऐसे जगह हैं जो कि खुले हुए हैं, जहाँ के लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के वहाँ पे भीड़ कर रहे हैं। लेकिन जिम जो कि सबसे सुरक्षित जगह, जहाँ के खुद लोग बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं, खुद लोग सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, मशीनें सीमित जगह पे रहती हैं, लोग लिमिटेड टाइम, सब लोग फिक्स आवर में आते हैं, सारे लोग की प्रॉपर स्कैनिंग होती है, क्योंकि वही लोग रोज़ आते हैं। तो एक मेजरमेंट भी ज़रूरी है, मॉनिटरिंग भी अच्छे से होती रहती है कि ये लोगों को क्या असर आ रहा नहीं आ रहा। पूरे भारत में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में आज तक जिम से कोई भी केस कोरोना का फाइंड नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई न्यूज़ नहीं आया होगा कि जिम वाले से कोरोना फैल गया और जिम के 10 मेंबर को कोरोना फैल गया। फिर भी जिम को सबसे अनसेफ जगह क्यों माना जा रहा है? जिम के बिजनेस के साथ ऐसी अवहेलना क्यों हो रही है? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है तो गवर्नमेंट ये भी बता दे हमें, क्योंकि हम इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हमें तो नहीं पता। तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक आग्रह करना चाह रहे हैं, हाथ जोड़कर पूरे बिहार के जिम ओनर और ट्रेनर की तरफ से कि प्लीज़, हम लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। आप लोगों ने कभी, सरकार ने कभी आर्थिक स्थिति देने की ना ही सोची, ना ही हम लोग मांगे, और हम लोग को पता है कि मांगेंगे तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन कम से कम हम लोग को बिजनेस तो करने दीजिए, हम लोग खुद कमा लेंगे, खुद खा लेंगे। लेकिन अभी जो मरने की स्थिति जो आ गई है, सच बता रहे हैं, अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कोई ठीक नहीं किसके दिमाग में क्या है और कौन अपने मजबूरी, बस अब किसी को 2 लाख किराया बाकी है, किसी का 5 लाख किराया बाकी है। अब बताइए कहाँ से भरेगा, कहाँ से दे पाएगा? तो सही बात है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले, भगवान की ना करे कि ऐसा हो कि डिप्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन ले ले। तो इससे बचाव के लिए आग्रह करूंगा कि प्लीज़ हमारे बिजनेस को खोलने का आदेश जारी किया जाए। सुरक्षा के जो नियम हो, जितना सख्त नियम हो, हम लोग उसका पालन करने के लिए तैयार हैं।
क्या लगता है कि आज आप पटना के जिलाधिकारी से मुलाकात करने आए हैं, तो मुलाकात तो अभी नहीं हो पाई है, तो क्या लगता है कि जब सरकार आगे आदेश जारी करेगी उसमें जिम को खोलने का कुछ होगा? जी सर, हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जिम को खोला जाए। मैं सर एक बात लाना चाहूँगा नज़र में सरकार के, कि जो बिहार का लॉकडाउन हुआ था सर वो 5 मई को हुआ था, जैसा कि ज्ञात में है। लेकिन सर आप लोग को शायद ये बात पता नहीं होगा कि जिम जो बंद हुआ था सर वो 16 अप्रैल को बंद हुआ था। तो सर हम लोग जो जिम ऑनर्स, जो जिम ट्रेनर्स हैं, या हम लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सर आज सवा दो 2.5 महीने हो गए सर, आज हम लोग दंश झेल रहे हैं ये जिम बंद होने का। सरकार ऐसा लग रहा है कि जिम बंद कर भूल गई है कि जिम है भी। और जिम के जो लोग हैं सर, एक आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 4-4 हज़ार स्क्वायर फुट में जिम का एक सेटअप तैयार होता है सर। उसका रेंट होता है 1 लाख से 1.25 लाख रुपया। आप 200-250 स्क्वायर फुट का एक दुकान लीजिएगा, उसका रेंट आज के टाइम पे पटना में 35,000-30,000 रुपया है। 4,000 स्क्वायर फुट का एक सर रेंट आप सोचिए एक जिम ओनर दे रहा है, उसका भी अपना परिवार है सर, उसको भी जिम चलाना है। जिम से जुड़े हम लोग जैसे लोग, मैं फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सप्लीमेंट का काम है, तो हम लोग का भी रोजी रोटी सर जिम से ही चलता है सर। तो वो ज़रूरी है कि सरकार को जो है सो डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए और जिम को ओपन करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिम से जुड़े लोग। तो यही सर हमारा आग्रह है सरकार से। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो जिम हैं वो बंद चल रहे हैं। ऐसे में जो जिम ट्रेनर्स हैं, जिम ओनर्स हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो आज पटना के जिलाधिकारी से मुलाकात भी करने पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जो है इनकी बातों को मानती है और जिम को खोलती है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।